नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हुए आ रहे हैं, इकाई अंक में सब कुछ हमने जाना है बारी बारी से। और फिर से हम आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इकाई अंक में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इकाई अंक में, मतलब जान तो चुके हैं सब कुछ, मतलब उसके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सही से। ठीक, तो चैप्टर तो हमारा चल ही रहा है, कौन सा? इकाई अंक। जैसे हमने आप लोगों को बताया था, क्या अगर किसी की पावर, जैसे यहाँ पे हमने लिखी कोई संख्या 350 की पावर, अगर यहाँ पर हमने लिख दी 45, अगर इसमें हमें इकाई का अंक बताना है तो क्या होगा? तो अब तो सभी लोग जान चुके होंगे सही से क्या होगा। हमने आप लोगों को बताया था, हमें इससे पहली वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं, ओनली इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, तो इकाई अंक पे कितना है हमारा? 5। तो 5 की पावर कितनी है? 45। ठीक है, हमें इससे मतलब है, तो इसका ही हम क्या करेंगे, हमने आप लोगों को बताया था 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 की जो हमारी बन रही थी, मतलब साइक्लिसिटी, उससे हम भाग लगाएंगे। तो जब 4 से भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा? 11 चौक 44। भाग तो हमारा क्वेश्चन कितना है, भागफल तो 11 है, मगर हमें रिमाइंडर से मतलब है। रिमाइंडर कितना बचा हमारा? शेषफल। शेषफल कितना बचा? 11 चौक 44 हो गया, एक बचा 45 से, तो हमारा रिमाइंडर आया 1। तो वही हम क्या कर देंगे, 5 की पावर में जोड़ देंगे, मतलब 5 की पावर में लगा देंगे 1। ठीक है, तो 5 की पावर 1 का मतलब 5। और 5 का तो हमने सीधे आपको बताया था, अगर 5 की पावर कुछ भी हो तो आपको इकाई अंक कितना मिलेगा? 5 ही प्राप्त होगा। 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही प्राप्त होगा, और 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 ही मिलेगा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही मिलेगा। ठीक है, हमने आपको बताया था, पार्ट 2 में है। अब आगे नेक्स्ट थोड़े और क्वेश्चन लेंगे बेहतर से बेहतर। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 353 की पावर 302 गुणे 5423 की पावर 46। इसमें इकाई अंक बताना कितना होगा। ठीक, इसमें इकाई अंक कितना होगा बताना है हमको। तो कैसे करेंगे, इससे तो कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पर इससे कोई मतलब है। ओनली 3 की पावर कितनी है? 302। ठीक, और यहाँ पर कितना है? गुणा 3 की पावर 46, हमें इसका बताना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाएंगे, और 4 से भाग लगाने का मतलब उसकी जो विभाज्यता का नियम होता है, 2 लास्ट के 2 डिजिट में। ठीक, यहाँ पे तो 2 ही है, अब इसमें लगाओ कितनी बार जाएगा? जितो जाएगा 2 ही मिलेगा। ठीक है, 3 की पावर 2 मिलेगी यहाँ पर, गुणे, अब यहाँ पर कितना मिलेगा? 11 चौक 44। ठीक है, 11 बार जाएगा भागफल, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? 2। ठीक है, इसका रिमाइंडर जो बचेगा कितना बचेगा? 2। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब यहाँ पे 9, गुणे 3 की पावर 2 का मतलब 9। अब जब 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9 नीम 81। ठीक है, और 81 में इकाई अंक कितना है हमारा? 1। ठीक, तो आंसर कितना है हमारा? 1। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक कितना है हमारा? 1 है। समझ गए होंगे आप लोग एकदम डिटेल में, मतलब बारी बारी से हम आपको हर चीज समझाएंगे, चाहे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग कुछ भी हो। ठीक, सही से आप लोगों को समझ में आना चाहिए बस। तो इसका इकाई अंक हमारा कितना आया? 1 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बुक से हम।
3 की पावर 57 गुणे 4 की पावर 65 गुणे 125 की पावर 35 गुणे 89 की पावर 13। ठीक है, इसमें हम लोगों को इकाई बताना है। ठीक है, तो इसका इकाई कितना होगा? तो सब कुछ तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। क्या लगेगा? अगली लाइन से लिखेंगे कैसे? 3 की पावर 57 है, 3 की पावर 57 भाग 4 का लगाएंगे। ठीक है, गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और 4 की पावर कितनी है? 65। 4 की पावर 65 में 4 से भाग लगाएंगे और गुणा 25 की पावर 35 4 से भाग लगाएंगे गुणा 89 की पावर 13 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, और इसमें तो हमें आप लोगों को बता ही चुके हैं क्या होगा। यहाँ पर 125 था, सॉरी, यहाँ पे 125। इसमें हमें इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ पर इससे भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर तो सिंगल डिजिट में है। तो क्या करेंगे? हमने आपको बताया इसमें 4 से भाग लगाएंगे। ठीक, 3 वाले में उसका भी बताएंगे, फिलहाल 4 के भाग से भी बताएंगे। और 5 का तो सीधे होता है, अगर 5 की पावर कुछ भी हो तो 5 ही रहेगा। और 9 की पावर, अगर 9 का भी बताया था हमने आप लोगों को, और 4 का भी रूल बताया था। अगर 4 की पावर विषम है तो 4 मिलेगा, 4 की पावर सम है तो 6 मिलेगा, और 9 की पावर सम है तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, और 9 की पावर विषम है तो कितना मिलेगा? 9 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लगाते हैं। ठीक, आप लोग समझना सही से। तो यहाँ पर हम 4 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4। ठीक है, जिनको भाग लगाना नहीं आता एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर 57 है, 4 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 17 होगा, 4 चक्कू 16। ठीक है, तो 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बचा ना, तो हमें ओनली रिमाइंडर से मतलब है। ठीक है, रिमाइंडर से मतलब है इसमें, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 1। रिमाइंडर आया हमारा 1 गुणे 4 की तो हमने आपको दोनों बता दिए। अगर 4 की पावर विषम है तो आपको 4 ही मिलेगा, अगर 4 की पावर सम है तो कितना मिलेगा? 6। ठीक है, क्योंकि 4 की पावर 1 है तो 4 ही मिलेगा, और 4 की पावर 2 होगी तो कितना मिलता है? 4 चक्कू 16, 6 मिलता है। ठीक, इस प्रकार से हमने आप लोगों को समझाया था। अब 4 से भाग करके देख रहे हैं फिर भी। ठीक है, तो 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 कितनी बार गया यहाँ पर? 2 बचे। ठीक, कितना बचा यहाँ पर? 2 बचे। फिर 4 का भाग देंगे 25 में, 4 छन 24, 4 की पावर 1 बची, 4 की पावर 1 गुणे 5 की पावर कुछ भी 5 ही रहेगा, या ऐसे कर लीजिए आप, 4 अट्ठे 32, फिर 5 की पावर 3। ठीक, फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे 5, तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमको? 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 5 की पावर कितनी है? 35 है, 4 से भाग लगाएंगे, 4 अट्ठे 32, और यहाँ पे बचेगी 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि ऐसे 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 गुणे 25, 55 25। ठीक, इकाई कितना मिलेगा यहाँ पर हमें? 5। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5। यहाँ पे समझी गए, यहाँ से ये घटा दे रहे हैं हम, यहाँ पे 4 3 मिला, यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पर 5 मिला। उसके बाद में 9 की पावर 13 है, 4 से भाग लगाएंगे, 4 त्रियों 12, तो 9 की पावर 1 बची, तो गुणा में 9 की पावर 1 का मतलब 9। ठीक, अब इनका गुणा कर दीजिए आप लोग। कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे इसका करेंगे तो चौक 12, 12 की यहाँ पे इकाई अंक लेंगे। ठीक है, फिर 2 पंचे 10, यहाँ पर 0 मिला, और 0 का 9 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 0, तो इसका इकाई अंक कितना मिलेगा हमको? 0। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया कितना निकल के आया है? 0 आया है। ठीक है, सही है आंसर। तो इसको इरेज करते हैं, आप लोग छाप लेना अपनी कॉपी पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 592 की पावर 80। क्वेश्चन 4, 592 की पावर 80 मल्टीप्लाई 1978 की पावर 60। तो इसका आंसर बताना है हम लोगों को, ठीक है, कितना आएगा। थोड़ा टाइम देते हैं आप लोगों को भी लगाने के लिए। तो आयुष आप बताइए आपको कितना आया। कौन सा इसका? अभी लगाइए देखा। चलो हम बताते हैं जल्द, आप लोग देखिए। 592 की पावर 80 है और 1978 की पावर 60 है। तो मैं ओनली 2 की पावर से मतलब है, 8 की पावर से मतलब है। तो मैं 2 की पावर 80 मल्टीप्लाई 8 की पावर 60, इसमें 4 से भाग लगाएंगे, इसमें भी 4 से भाग लगाएंगे। तो कितनी बार जाएगा ये? 20 बार जाएगा। 6 और ये कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा, ठीक है। यानी कि 15 चक्कू 60 और 20 चक्कू 80, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर तो 0 ही मिला ना हमको, और इधर वाले का भी रिमाइंडर 0 मिला, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 मिलता है तो हमने आपको बताया, तो 2 की पावर 4 करेंगे, यहाँ पर गुणा है तो गुणा लगाएंगे, 8 की पावर 4 करेंगे, ठीक है। अब भाई प्रोसेस, 2 की पावर 4 का मतलब 16, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका ही कहेंगे हमें 6 मिलेगा, और इसका भी निकाल लो, कितना होगा? 8 का वर्ग गुणे 8 का वर्ग, इधर 64 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा? 64 गुणे 64, ठीक है। तो इसका कहेंगे कितना है? 4 चक्कू 16। यहाँ पर भी हमें 6 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर 6 मिला। जब यहाँ पे 6 मिलेगा तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा? 36। तो इसका कहेंगे कितना आया? 36, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग सही से। क्या किया हमने? 592 की पावर 80 थी और 1978 की पावर 60 थी, जिसमें हमें इकाई अंक की बात चल रही है। तो 2 की पावर हमने 80 रखी, यहाँ पर 8 की पावर 60, 4 से भाग लगाया, क्वेश्चन यानी जो भागफल है हमारा कितना आया? 20, और रिमाइंडर कितना बचा? 0। यहाँ पर 4 से भाग लगाया, 15 बढ़ गया, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। जब 0 बचता है, हमने आपको बताया था कि वही पावर चला देते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 4, यहाँ पे 8 की पावर 4, ठीक है। तो फिर 2 की पावर 4 का मतलब 16, 6 मिलेगा। 8 की पावर 4 का मतलब हमने आपको करके दिखाया, ठीक है। तो अभी 6 मिलेगा, और 6 गुणे 6 छतरंग 36, 36 में इकाई कितना है हमारा? 6 आया, ठीक है। नोट कर लेना आप कॉपी पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और कोई बढ़िया क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। जैसे 1507 की पावर, क्वेश्चन 5, 1507 की पावर कितना है? 1507 की पावर 40 मल्टीप्लाई 1524 की पावर 81, ठीक है। तो इसमें इकाई बताना कितना आएगा। तो भाई सरकारी काम उतना, यहाँ पे लेंगे 7 की पावर 40 मल्टीप्लाई 4 की पावर 81, ठीक है। 7 की पावर 40 और 4 की पावर 81, इसमें 4 से भाग लगाएंगे और इसमें भी 4 से भाग लगाएंगे, ठीक। अब 4 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? जब तो 10 बार जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब जब भी पूरा पूरा कट जाता है तो हमने बताया तो वही पावर रहेगी, गुणा
ये 20 चक्कू 80, मतलब 20 बार तो जाएगा 20 चक्कू 80, शेषफल कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर इसका बचेगा 1, ठीक है। तो 4 की पावर 1, तो 7 की पावर 4 का मतलब 7 को अगर 4 पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 की पावर गुणे 4, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा 49, यहाँ पर भी मिलेगा 49, ठीक, 49 गुणे 4, ठीक है। 9 नियम 81, यहाँ पर 1 मिला और इसमें इसमें करेंगे 1 चक्कू 4, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आया, 4। तो इसका जो इकाई अंक है हमारा मिलेगा कितना, 1 चक्कू 4, तो इकाई अंक हमारा कितना हो गया, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। समझ गए आप लोग, इसका इसमें भाग लगाएंगे और फिर इसका इसमें भाग लगाएंगे। यहाँ पर हमें मिला 0 रिमाइंडर, तो वही पावर रहेगी, ठीक है, 7 की पावर 4 जिससे भाग दे रहे थे। और यहाँ पर भाग लगाए तो 1 मिला, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। और वही प्रोसेस सेम, मल्टीप्लाई, इकाई कितना मिला हमारा, 4। समझ गए होंगे आप लोग। इरेज करते हैं इसको। अब इस तरीके की समझ चुके हैं आप लोग, थोड़ा और अलग टाइप करते हैं आप लोगों को हम। तो हमारा क्वेश्चन है व्यंजक का अंतिम अंक बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा व्यंजक का ठीक है, व्यंजक का अंतिम बताइए, आप व्यंजक का अंतिम अंक होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हम आपको दे रहे हैं सवाल जो है हमारा 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 3 गुणे 9 की पावर 4 गुणे 4 की पावर 5 गुणे 9 की पावर 6 डॉट 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 4 की पावर 99 मल्टीप्लाई 9 की पावर 100, ठीक है। तो इसमें हमें इकाई अंक बताना है कितना आएगा, तो इसका इकाई अंक हम बताएंगे आप लोगों को कितना आएगा। नीलो लगाना है नहीं है सब। बताना है, थोड़ा टाइम आप लोगों को दे रहे हैं, आप भी लगाओ, जल्दी लगाओ, हम तो बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देंगे, चलो ठीक, टाइम ओवर हुआ। तो इस सवाल को हम जो लगाएंगे कैसे लगाएंगे, इसका इस सवाल को लगाने का एक तरीका है, ठीक। पहले हम आपको समझाएंगे कैसे। पहले यहाँ पर 4 की जो टर्म है उसको एक साइड करेंगे और 9 का टर्म एक साइड करेंगे। कैसे, यहाँ पे 4 की पावर 1, ठीक है, 4 की पावर 1 गुणे 4 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 5 गुणे, ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक गया है, 4 की पावर 99 तक। इसको एक कोष्टक में रखेंगे, ठीक, और मल्टीप्लाई चल रहा है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। उसी प्रकार से इस वाली को 9 की पावर 2 गुणे
9 की पावर 4 गुणे 9 की पावर 6 गुणे डॉट 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 9 की पावर 100। ठीक है, सवाल लगाने का तरीका हम आप लोगों को समझाएंगे कैसे लगेगा। तो इसमें जो हम रूल लगाएंगे कौन सा लगाएंगे, पहले हम इसका जो n निकालते हैं ना, n कैसे निकाला जाता है हमको पहले आप लोगों को बताते हैं कैसे। तो इसमें पहले हम निकाल लेंगे 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 22 से निकालेंगे तो बहुत लंबा होगा। ठीक है, मगर हम आपको इसके माध्यम से बता दे रहे हैं कैसे। यहाँ पर करेंगे n निकालने के लिए, तो n निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे होगा अंतिम 99 और फर्स्ट y2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा +1, n निकालेंगे कितना आएगा, 99 में से 1 गया कितना बचा 98, 98/2 +1 और ये कितनी बार जाएगा, 2 चाकू 8 और यहाँ पर कितने बचेगा 2 नीम 18 और यहाँ पर बचा कितना 49 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा 50। ठीक, तो लास्ट माइनस फर्स्ट /2 +1 करके हम n निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा कितना निकल आया n 50। अब 50 निकल आया हमारे n, तो क्या करेंगे इसको डॉट 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 50 बार। ठीक, इसी प्रकार 9 वाले का निकालेंगे, 9 वाले का निकालो, वही सेम प्रोसेस। यहां पर क्या करेंगे 100, अंतिम 100 है -2 + 2। ठीक है, n निकाल रहे हैं, n बराबर +1 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 98 में से 2 गया +1। ठीक है, तो वही चीज आएगी सेम 49 + 1 बराबर 50। ठीक है, सेम इसको भी हम वही करेंगे। इसका भी कितनी बार गया है 9 गुणे 9 गुणे डॉट 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 50 बार। ठीक, इतना बार चला गया हमारा। अब गुणा में है 50 बार है, क्या करते हैं सबको पता होगा, क्या करेंगे यहाँ पे बताइए आप लोग, बताओ रणवीर यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे 50 बार लिखा गया है, तो यहाँ पे 4 को 50 बार लिखा गया, तो यहाँ पे कितना होगा 5 चक्कू, मतलब 4 है ना, यहाँ पर 4 को 50 बार लिखा गया है ना, यहाँ पे 50, 5 चक्कू 20, 200। अब 9 कितनी बार लिखा गया है, 9 को भी 50 बार लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 पना 45, 450। ठीक है, 450 हुआ, समझ गए होंगे आप लोग कितना हुआ यहाँ पर, ये 200 हुआ, गुणे यहाँ पर कितना है 450, 450। अब हमें इकाई अंक बताना है ना, यहाँ पर इकाई अंक कितना है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो कितना मिलेगा इकाई अंक हमारा 0। कितना मिलेगा 0 मिलेगा। बताओ रणवीर सही है गलत, पता है भैया आप लोगों के सामने है, आप लोगों को बताना भी है। तो ये सवाल का आंसर कितना है हमारा, ये सवाल हमने जो बताया ना आप लोगों को, क्यों बताया इसे बताइए, सही है कि गलत है, गलत है। ठीक है, इसका इकाई कितना आएगा 0 नहीं आएगा। आप समझो क्यों नहीं आएगा, वो भी हम समझाएंगे आप लोगों को, क्योंकि एक नियम होता है, अगर कोई चीज
4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे में है, गुणे में है, तो इसका मतलब कितना हो गया 4 की पावर 3। समझे? अगर कोई चीज गुणा में तो कितनी हो गई 4 की पावर 3। ठीक है, तभी तो यहाँ पर लिखा गया ना मल्टीप्लाई में ना पावर में तो चल रही ना कहानी। ठीक है, और यहाँ पर देखो 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे 4 की पावर 3 मिलेगी, तो वो ही यहाँ पर होगा। 4 को कितनी बार लिखा गया है 50 बार। और 9 को तो बहुत सिंपल होता है ना, बताओ तो अगर 9 की पावर सम है तो क्या मिलेगा बन 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 बन। बन कितनी बार मिलेगा हमको 50 बार। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम आपको फिर से सही से बताएंगे, मतलब बता रहे थे हम आप लोगों को, यहाँ पे बता रहे थे कि गलती ना हो आप लोगों से। ठीक है, वो चीज हम यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2 है, कितनी यहाँ पे हमें कितनी बार मिले थे 4 की पावर 50। ठीक, 50 बार गया था इनका मान। और यहाँ पे 4 की पावर 50 और गुणे और 9 की पावर हमने बताई है, अगर सम है तो कितना मिलता है 1। और कितनी बार मिलेंगे 50 बार। ठीक है, तो 1 की पावर 50, 1 की पावर 50। अब लगा दीजिए आप इसमें भाग, 4 की पावर समय समय ना 4 की पावर, या ऐसे नहीं तो 4 से भाग लगाओ, और यहाँ पर भी 4 से भाग लगाओ। ठीक है, तो कितना मिलेगा यहाँ पर, कितनी बार जाएगा 12 चौक 48, तो 2 से बचेगा यहाँ पर। गुणे 1 की पावर कुछ भी हो तो 1, और 4 की पावर 16 और गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 6 कम 6, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 6 होगा, ना कि 0। वो तरीका होता है जैसे अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है, समझ लीजिए फिर से, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है, अगर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में तो इस जब बाहर निकालेंगे मतलब इसको क्या कर देंगे 4 की पावर 4, जो 4 की पावर 4 थी ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक, मल्टीप्लाई में है। अब वही चीज प्लस में होती तो क्या होता, जैसे यहाँ पे लिखा होता 4 + 4 + 4 + 4 + 4। अब यहाँ पर क्या होता, ये 4 4 8 4 12 16, तो यहाँ पे क्या होता 4 गुणे गुणा होता है यहाँ पर है। यहाँ पर क्या होता कि कोई चीज थी जो पावर में थी, मतलब 4 की पावर 4 थी ना, उसको हमने 4 बार लिखा है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। अब वही चीज प्लस में थी 4 4 8 4 5 16, जब जोड़ेंगे 4 मतलब 16 होगा, या 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ होंगे आप लोग। वही चीज हमने यहाँ पे लगाई है, तो हमें n का मान निकाल लिया था, 50 बार गया था, तो 4 की पावर 50 और 9 की पावर सम है तो 1 मिलता है। ठीक है, तो 50 बार गया मान हमारा। ठीक, तो 1 की पावर 50। ठीक, 1 की पावर 50 का मतलब हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, और 4 की पावर मतलब 4 की पावर 2 का मतलब 16 और गुणे 1, तो यहाँ पे कहेंगे कितना मिलेगा हमें 6। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो आंसर है राइट है। समझ होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलो ऐसे एक प्लस में और करवा दे रहे हैं हम आप लोगों को, जिससे आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। मल्टीप्लाई वाला समझा ही दिया हमने आप लोगों को।
बताना है इसका आंसर, यानी कि 4 की पावर 1, ठीक है, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, ठीक है, और 9 की पावर 2, 9 की पावर 4। अब की बार किस में है? प्लस में है, ठीक, सही से। पिछली बार मल्टीप्लाई में था तो हमने आप लोगों को सिखाया, मतलब बताया था कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे कितनी बार गए थे? 50 बार गए थे, ठीक है, ऐसे गया था। वहां पे 4 की पावर 50 आई थी, और 9 की पावर कितनी थी? वो भी गए थे 100 बार है। तो वो 9 की पावर मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 डॉट 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 कितनी बार? 50 बार, ठीक है। तो वहां से हमें 1 की पावर 50 मिली थी, ठीक। इसी प्रकार अब प्लस वाला करेंगे, समझाएंगे प्लस वाला कैसे होगा। प्लस वाला समझिए आप लोग, तो इसको भी पहले वही करेंगे, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5 डॉट 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 4 की पावर 99। प्लस है तो प्लस ही चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6 डॉट 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 9 की पावर 100, ठीक है। इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे? पहले हमने आपको मल्टीप्लाई वाला सिखाया था, अब प्लस वाला सिखा रहे हैं कैसे होगा। तो वही सेम प्रोसेस, इसका जो मान निकालेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट वही जाएगा, कितनी बार जाएगा? 4 प्लस डॉट 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 50 बार, ठीक है। ये 50 बार गया, प्लस प्लस चल रहा है तो प्लस लगाएंगे, और 9 की पावर मतलब कितनी बार गई है? तो 1 हमें कितनी बार मिलेगा यहाँ पर? मतलब 50 बार, ठीक ना। जो 9 की पावर कितनी बार गई हमारी? 100 बार गई ना। 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6 डॉट डॉट मतलब 9 की पावर 100 तक। तो इसको निकालेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें? 1 जो मिलेगा कितनी बार? 50 बार। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को समझा देते हैं, सही से लिख रहे हैं, फिर से हम आप लोगों को फिर से समझा रहे हैं। थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक, आ जाए पूरा। जैसे यहाँ पर 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर, एक स्टेप हम आप लोगों को बता ही चुके हैं, फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट बता रहे हैं आप लोगों को। 4 प्लस डॉट 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 कितनी बार जाएगा? 50 बार, प्लस, ठीक, प्लस, और ये वाला कितनी बार जाएगा? 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डॉट 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 कितनी बार गया? 9 की पावर 100 तक। इसमें इतना तो बता ही चुके आपको पहले वाले में। तो ये यहाँ पर निकल ही आया हमारा, तो यहाँ पर जी 50 गुणे, क्योंकि 50 बार गया ना 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चक्कू 20, 200, ठीक, इतना 200 हो गया। इधर वाला करेंगे, प्लस लगाएंगे, ये कितनी बार जाएगा? 1 प्लस, ठीक, कितनी बार गया यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं कितनी बार जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पे 1 प्लस डॉट डॉट कितनी बार गया? 50 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? अगर 50 बार गया है तो 50 गुणे 1, जैसे यहाँ पे 4 कितनी बार गए थे? 50 बार, तो 4 का मल्टीप्लाई 50 में किया, उसी प्रकार से 50 गुणे, यही है 1 गुणे 50 कितना मिलेगा यहाँ पर? 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 250। तो 250 में इकाई कितना है हमारा? 0। तो समझ गए होंगे आप लोग सही से। पहले हमने n का मान निकाला तो 4 प्लस में चल रहे थे, तो 50 बार गए, और ऐसे ही 9 की पावर अगर सम है तो यहाँ पर 1 मिलेगा। 1 कितनी बार मिलेगा हमें? n का मान निकाल लिया, 50 बार मिलेगा, ठीक है। तो 1 गुणा 50 करेंगे तो 50 मिलेगा, और 5 चक्कू 20 यानी 200 मिलेंगे। 200 में प्लस 50 करेंगे तो कितना मिलेगा? 250। तो यहाँ पे हमें इकाई कितना मिलेगा? 0। अब आप लोग सही से समझ चुके होंगे, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई वाला हमने सिखाया, फिर हमने आपको जोड़ वाला सिखाया। अब थोड़े क्वेश्चन और रहेंगे, उसको भी बता दे रहे हैं आपको। 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
जैसे एक क्वेश्चन और मतलब आपको समझा रहे सही से। तो इसका हमें इकाई अंक बताना है कितना होगा। ठीक है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9 और 9 की पावर 10 का इकाई अंक बताना है कितना होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से लगेगा। कैसे लगेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 का 9, 9 नियम 81, 1 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस 4 की पावर 5 विषम है तो 4 ही मिलेगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही मिलेगा, 7 की पावर 8 है, 7 की पावर 8 है ना, तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, जब 4 दूनी 8 पूरा पूरा रिमाइंडर 0, तो 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 49, 49 9 में 81, 1, यहाँ पर कितना मिलेगा 1। 8 की पावर 9 का 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 1 रिमाइंडर हो जाए तो 8 की पावर 1 का मतलब 8, प्लस 9 की पावर 10 है। ठीक है, 9 की पावर सम है तो हमें 1 मिलेगा, 9 की पावर विषम है तो 9 मिलेगा। फिर भी हम भाग लगा के बता रहे हैं, 4 दूनी 8, तो 9 की पावर 2 बचेगी, तो 9 गुणे 9, 9 नियम 81, यहाँ पे कितना मिलेगा 1। अब इन सबको जोड़ दो, 8 1 9, 9 1 10, 8 1 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 और 1 20, 20 और 8 28 और 1 29, इन सबको जोड़ा कितना मिला 29, 29 में इकाई अंक कितना है 9, तो यही हमारा कितना है आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, समझ गए ना आप लोग कैसे। 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही रहेगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 को अगर हम ऐसे लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 3 27, 27 में 81 होते हैं, तो 1 मिलेगा यहाँ पर, 1 मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर 4 की पावर विषम है तो 4 ही मिलेगा, सम होती तो 6 मिलता। ठीक, 4 की पावर विषम है तो 4 मिला। ठीक, ओके, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही मिलेगा, 7 की पावर यहाँ पे 8 थी, 4 से भाग गया, 4 दूनी 8, 7 की पावर 4 का मतलब 49, 49 9 में 81, 1, और यहाँ पे कितने मिला 8 की पावर 9, 4 दूनी 8, 8 की पावर 1 मतलब 8 मिलेगा यहाँ पर, और 9 की पावर 10 है तो कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगी पावर, 9 9 81, यहाँ पर मिलेगा 1। अब इन सबको जोड़ दो, कितना होगा 8 और 1 9, 8 1 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 4 19 और 1 20, 20 और 8 28, 28 और 1 29, 29 में क्या कितना है हमारा 9। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सब लोगों को सही से समझ में आता होगा, और कोशिश यही रहेगी हमारी, हम आप लोगों को बेहतर ढंग से समझा पाएँ और आप लोग समझें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन प्रेस कर लें। ठीक है, ओके।